बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में और ममता बनर्जी उसमें रोकने के लिए नाकाम है। मामला ये है, जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग पूरे देश के हिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं कि सारे लोग अपने धर्म को लेकर के एकजुट हों और जो ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अत्याचार कर रही है उस अत्याचार को रोका जाए। और पूरे देशवासी लोग हैं, क्योंकि बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है ये ममता बनर्जी के द्वारा मात्र जो है तुष्टीकरण का वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। और भाई बहनों माताओं के साथ जो हो रहा है, तुष्टीकरण जो हो रहा है, जो बाहर से आकर के मुस्लिम वर्ग जो वहाँ पे आकर के जो हिंदुओं पर अत्याचार आज हो रहा है, ममता बनर्जी अनदेखा करके उन लोगों को बढ़ावा दे करके आज हमारे भाइयों को और बहनों को काटा जा रहा है। कत्ल तो मुद्दा अपने खड़ा की है, खुद दंगा फसा कर आ रही है तो खुद रोकेगी, तो खुद चाह रही है हिंदू लड़े मरे कटे धरे। तो हम लोग अपने आप के न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सारे हिंदू, पूरे देश के सारे हिंदू, जितने भी हिंदू समाज के वर्ग हैं, जो भी संगठन हिंदू समाज का है, सारे लोग एकजुट हों। बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ अब हिंदू संगठन के लोग खड़े होने लगे हैं। ऐसी परिप्रेक्ष्य में आज विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष सहित तमाम लोग खलियाबाद बाईपास पर पहुंच करके ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और अपना विरोध प्रकट किया है। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं पर जमकर उत्पीड़न हो रहे हैं, जिसका जीता जाता प्रमाण टीवी चैनलों और पेपरों में देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर के विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा ममता बनर्जी का विरोध किया गया है और कहा गया है कि ममता बनर्जी यदि हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न का विरोध खत्म नहीं करती हैं तो बाध्य होकर के हिंदू जनमानस आंदोलन के लिए कूच करेगा। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। ममता बनर्जी लगातार देश नीति राजनीति कर रही हैं और एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं पर जानबूझ करके उत्पीड़न करवा रही हैं। इसी के विरोध में आज हिंदू जनमानस सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर के विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। विश्व हिंदू महासंघ संत कबीर नगर के द्वारा आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में और ममता बनर्जी उसमें रोकने के लिए नाकाम है। उनका सह प्राप्त है। तुष्टीकरण की राजनीति के साथ हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। उसके विरोध में विश्व हिंदू महासंघ संत कबीर नगर आज ममता बनर्जी का पुतला दहन करने का काम किया है। एक प्रतीक तो हमने किया, विरोध का एक स्वर तो उठाने का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे फोर्स लगाते रहे, प्रधानमंत्री जी ने फोर्स लगाया वहाँ पे, जब से फोर्स लगाया तब से बंद है। लेकिन जो जिन्होंने अत्याचार किया है उनको कानून की सजा मिलनी चाहिए और वह वहाँ की सरकार ही सजा दे सकती है, वहाँ की पुलिस ही सजा दे सकती है। वहाँ की पुलिस नाकारा हो चुकी है ममता बनर्जी के दबाव में। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं और माननीय न्यायालय अपना कार्य करेगा, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी जागे। जब हिंदू जागेगा तभी अत्याचार भागेगा। हम लोग विश्व हिंदू महासंघ संत कबीर नगर वो परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार हिंदू को एकजुट करने के लिए अग्रसर है। मामला ये है, जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है,
उसके विरोध में हम लोग पूरे देश के हिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं कि सारे लोग अपने धर्म को लेकर के एकजुट हों और जो ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अत्याचार कर रही है उस अत्याचार को रोका जाए। और अत्याचार वहाँ जब खुद ममता ही चाह रही है तो उसमें और हिंदू क्या करेंगे? ममता क्या चाह रही है? अब ममता जो चाह रही हो तो कर ही रही है, आप प्रत्यक्ष सारे लोग देख ही रहे हैं। ना असमर्थ नहीं, ममता बनर्जी खुद मुद्दा अपने खड़ा की है, खुद दंगा फसा कर आ रही है तो खुद रोकेगी। और तो खुद चाह रही है हिंदू लड़े मरे कटे धरे। तो हम लोग अपने आप के न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सारे हिंदू, पूरे देश के सारे हिंदू, जितने भी हिंदू समाज के वर्ग हैं, जो भी संगठन हिंदू समाज का है, सारे लोग एकजुट हों और हम लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से बंगाल के वासियों को, हिंदुओं को, वहाँ के लोगों को। आखिर ममता बनर्जी ने क्या ऐसा किया कि हिंदू खतरे में आ गया भाई? जब यहाँ की सरकार है, अपनी सरकार है, कुछ आखिर ममता बनर्जी ने क्या ऐसा कर दिया कि हिंदू खतरे में आ गया? ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण करा रही है और हमारे हिंदू भाई बहनों को जो किस मामले को लेकर आज पुतला दहन कर रहे हैं? आज विश्व हिंदू महासंघ जो है, आज जो बंगाल में जो हमारे हिंदू भाई बहनों माताओं के साथ जो हो रहा है, तुष्टीकरण जो हो रहा है, जो बाहर से आकर के मुस्लिम वर्ग जो वहाँ पे आकर के जो हिंदुओं पर अत्याचार आज हो रहा है, ममता बनर्जी अनदेखा करके उन लोगों को बढ़ावा दे करके आज हमारे भाइयों को और बहनों को काटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, घर लूट लिया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। आज वो सरकार सो करके देख रही है। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार को क्या फायदा? सरकार को लाभ है, कैसा लाभ? उनसे तुष्टीकरण से लाभ है उनको। वह जो है एक मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो आज हमारे भाइयों बहनों को कटने पर मजबूर करवा रही है। आज वहाँ खुलेआम देखिए, मुर्शिदाबाद में आज तक में जो देखा गया रहा है, घर लूट लिया जा रहा है, माताएं बहनों को उठा लिया जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है। सरकार आग पे पट्टी बांध कर सो रही है। केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है भाई? राज्य सरकार की गलती जो आप बता रहे हैं, केंद्र सरकार आगे जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्यों एक्शन नहीं लेती? केंद्र सरकार आज जो राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात होती है तो ममता बनर्जी कूद जाती है, कभी इनका हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी वो सोफे पे लेट जाती हैं। अब बताइए, जब वो सरकार चला नहीं पा रही तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है कत्लेआम, ये अच्छी बात नहीं है। जी क्या मानते हैं आखिर तो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है जी, तो ऐसा क्या हो रहा है? इससे ममता को क्या फायदा? जी, जैसा कि आप लोगों सभी लोगों को पता है, हमारे जितने भी लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं और बाकी हिंदू समाज के लोग हैं, पूरे देशवासी लोग हैं, क्योंकि बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, ये ममता बनर्जी के द्वारा मात्र जो है तुष्टीकरण का वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है और धार्मिक स्थलों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के यह तुष्टीकरण बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि हमारा राजनीतिक मुद्दा जो है एक अच्छे माहौल पे बन जाए। तो जहाँ पे वहाँ पे मुस्लिम एक बाहुल्य क्षेत्र है बंगाल के अंदर, कुछ जैसे मुर्शिदाबाद है, मालदा है, ऐसे कई स्थानों हैं जहाँ पे उनके श्रेय में, वहाँ के सरकार के श्रेय में ये मुस्लिम तुष्टीकरण के बढ़ावा देकर के हिंदुओं को वहाँ पे पलायन किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हिंदू परिषद क्या करेगा? विश्व हिंदू महासंघ, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये विश्व हिंदू महासंघ अभी ये चेतावनी दिया है और जैसा भी आप लोगों ने कहा है कि भारत सरकार का क्या कर रही है, भारत सरकार हमारा वहाँ पे फोर्स लगा चुका है और बस कुछ ही दिनों में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगने जा रहा है। लेकिन हम लोगों का बस एक ही सिद्धांत है कि सभी जगह जहाँ पर हिंदू जनमानस है आपस में एकत्रित हों और सब लोगों को यह चीज़ संदेश दें कि एकजुट हों। अभी तो ये चेतावनी है, अभी भारत सरकार अपना कार्य कर रही है, वहाँ पे फोर्स लगा चुकी है, बस जल्द ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। यदि राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, भारत सरकार वहाँ पे काम आगे नहीं बढ़ती है, अभी हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है बंगाल के अंदर, ये विश्व हिंदू महासंघ पूरे
विश्व स्तर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।